Everyone, this is Amita Gautam, your SST teacher. Today we'll start the chapter 4. This is the new chapter, the Western Desert. As you know everyone, uh, about the Rajasthan, about the desert, the Great Indian Desert, or you can say Thar Desert. Rajasthan is divided into two parts by the Aravalli Range. The western side is covered with sand and consists of the Great Indian Desert. जैसे आपको मालूम ही है जो राजस्थान है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है बाय द अरावली रेंज। जो वेस्टर्न साइड है वो सैंड से कवर है, मतलब रेत से कवर है, और जो पार्ट जो वेस्टर्न साइड रेत से कवर है, सैंड से कवर है, एंड कंसिस्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और वहाँ क्या बना हुआ है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं। It extends from the run of Kutch in Gujarat to the borders of Haryana. ये जो डेजर्ट है ये गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ से लेकर हरियाणा के बॉर्डर तक एक्सटेंड है, वहाँ तक है ये। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है इसने बहुत बड़ा लार्ज पार्ट कवर कर रखा है राजस्थान का। अ डेजर्ट इज वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट लैंड कवर्ड विद सैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सैंडी प्लेन। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट है एक बहुत वास्ट एरिया होता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है फ्लैट लैंड का, जो एक ऐसी फ्लैट लैंड जो किससे कवर है? सैंड से कवर है, रेत से कवर है। इसे हम सैंडी प्लेन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैंडी प्लेन ऑल्सो। स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। जो डेजर्ट में सैंड के जो छोटे छोटे हिल्स बन जाते हैं उसे हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, रेत के टीले बोलते हैं। When strong winds blow, these sand dunes tend to shift. These storms, also called dust storms, are a common feature in Rajasthan. जब बहुत तेज हवाएं चलती है, when the strong winds blow, बहुत तेज हवाएं चलती है डेजर्ट में, तो जो छोटे छोटे सैंड ड्यून्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। जो इससे की जो बहुत तेज हवाएं चलती है इसे हम डस्ट स्टॉर्म्स बोलते हैं। और डस्ट स्टॉर्म्स होना राजस्थान में कॉमन फीचर है। ये चीज़ डस्ट स्टॉर्म्स होते ही रहते हैं राजस्थान में। यानी कि ये या फिर ये बोलिए कि डेजर्ट में डस्ट स्टॉर्म्स आना बहुत कॉमन है। नाउ क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। अब क्लाइमेट कैसा है डेजर्ट का, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट का, वेस्टर्न डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है? द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट इज वेरी हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। जो डेजर्ट का क्लाइमेट है वो हमेशा हॉट रहता है और ड्राई रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। रेनफॉल इज स्कैंटी विच लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। रेनफॉल की कमी की वजह से, बारिश की कमी की वजह से हमेशा पानी की कमी बनी रहती है, या पानी की कमी रहती है हमेशा। समर सीजन इज मार्क्ड बाय हॉट डेज एंड कूल नाइट्स। समर सीजन में जो डेज होते हैं वो बहुत हॉट रहते हैं, बहुत गर्म रहते हैं। ऑब्वियसली जब डेजर्ट है वहाँ कोई वेजिटेशन कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली जो डेज होंगे वो हॉट होंगे और जो नाइट्स होंगी वो कूल होंगी। ड्यूरिंग विंटर्स डेज आर वार्म बट नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। जो विंटर सीजन में जो डेज होते हैं, जो दिन का टाइम होता है वो वार्म होता है, गर्म रहता है थोड़ा, और जो नाइट्स होती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है रातें। देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन। वहाँ पर डेजर्ट में बहुत ही मुश्किल से वेजिटेशन होता है, अदरवाइज होता ही नहीं है वेजिटेशन, कोई प्लांट्स कोई ट्रीज कुछ नहीं होता है वहाँ पे। ओनली थॉर्नी बुशेस, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैक्टस एंड कीकर ग्रो हियर। यहाँ पर सिर्फ डेजर्ट में थॉर्नी बुशेस ग्रो होती हैं या फिर डिफरेंट वेराइटीज के कैक्टस और कीकर ग्रो होते हैं, ये प्लांट्स ग्रो होते हैं। एट सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। सच प्लेसेस आर नोन एज ओएसिस। कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर सरफेस तक आता है, और ऐसी प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं? ओएसिस बोलते हैं। ओएसिस मतलब, ओएसिस मीन्स फर्टाइल एरिया इन अ डेजर्ट वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। ओएसिस वो होता है जो जहाँ पर डेजर्ट में फर्टाइल एरिया होता है, जहाँ पर जो वाटर होता है वो अंडरग्राउंड आता है, जो वहाँ पर जो पानी होता है वो अंडरग्राउंड आता है, जिनके अंदर से आता है। Date palms are grown here as the soil around an oasis is quite fertile.
और जो आसपास जो ओएसिस होते हैं उसके आसपास जो ओएसिस का एक फर्टाइल एरिया है जहाँ पर सिर्फ डेट पाम्स ग्रो होते हैं, उगते हैं। A caravan is a large group of people traveling across the desert. एक लोगों का बहुत बड़ा कारवां, लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो होता है वो ट्रैवल करता था डेजर्ट के आसपास। They normally rest near the oasis after a long journey through the hot desert. और वो सिर्फ नॉर्मली रेस्ट करने के लिए ही डेजर्ट ओएसिस के आसपास रुकते हैं। जब लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी यात्रा करने के बाद सिर्फ रेस्टिंग टाइम पर वहाँ रुकते हैं। Now what is the shortage of water और वाटर सप्लाई? जो डेजर्ट है, कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो वाटर सप्लाई करती है कि भाई वहाँ पर पानी नहीं है, डेजर्ट में पानी नहीं है, तो वो कैसे अवेलेबल कराती है, you will see in this thing. There is acute shortage of water in the desert as rainfall is very little. सबको मालूम ही है कि डेजर्ट में जब रेनफॉल ही बहुत कम होता है, बारिश ही बहुत कम होती है, बारिश की कमी की वजह से वहाँ पानी की कमी होती है। जब बारिश ही नहीं होती तो फिर पानी कैसे होगा? तो बारिश की कमी की वजह से पानी की कमी रहती है डेजर्ट में। As a result, this region remains hot and dry. Streams are few. बारिश की कमी की वजह से जो ये रीजन्स रहते हैं ये हमेशा हॉट एंड ड्राई रहते हैं, हमेशा गर्म रहते हैं, सूखे पड़े रहते हैं, या कोई वेजिटेशन नहीं होता है, क्लाइमेट हमेशा हॉट रहता है। The government has taken certain steps to ease the difficult life of the people living in the desert. जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उन्होंने क्या करा है, कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि जो डेजर्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनकी डिफिकल्ट लाइफ को क्या करा है, इजी बना दिया है। कैसे? We will see now. Water of the Satluj and its tributaries now reach the desert through the Indira Gandhi Canal, also known as the Rajasthan Canal. जो सतलुज का जो वाटर है, वाटर ऑफ द सतलुज है और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो डेजर्ट तक, उसका जो पानी है वो डेजर्ट तक आया है, लेकर आए हैं थ्रू द इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू जो वाटर है वो इस डेजर्ट तक लेकर आए हैं ताकि जो लोगों की जो लाइफ है वो इजी हो जाए, वहां रहना इजी हो जाए। इस कैनाल को, जो इंदिरा गांधी कैनाल है, उसे हम राजस्थान कैनाल भी बोलते हैं। दिस हैज चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल एंड हैज ऑल्सो मेड द डेजर्ट ग्रीन। जो वाटर इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू जो वाटर आया है डेजर्ट में, जो सप्लाई हुआ है, वहाँ इस चीज़ ने वहाँ के लोगों की लाइफ जो है इजी बना दी है, चेंज कर दी है वहाँ के लोगों ने ये उनकी लाइफ, और जो डेजर्ट्स है उसे ग्रीन बना दिया है। अराउंड द कैनाल green fields have come up over a period of time. Farmers grow wheat, gram, बाजरा, ज्वार and maize. वहाँ के जो फार्मर्स हैं उन्होंने बाजरा, ज्वार, व्हीट, ग्राम, इस तरह की जो फसलें होती हैं उन्हें ग्रो, वो इस तरह की जो फसलें हैं, जो इस तरह की क्रॉप्स है उसे ग्रो करते हैं, उगाते हैं। सूरतगढ़ नियर गंगानगर has grown into the biggest and largest wheat farm in Asia. जो गंगानगर के पास जो सूरतगढ़ है, वो क्या करता है कि वो सबसे बिगेस्ट और लार्जेस्ट फार्म है, व्हीट फार्म है एशिया में। नाउ शिप ऑफ द डेजर्ट, जैसे सब जानते हैं कि शिप ऑफ द डेजर्ट हम किसे बोलते हैं? कैमल। द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है, कैमल शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। एक कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट में वॉक कर सकता है, रन कर सकता है। इट इज द मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट। डेजर्ट में यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब इसके थ्रू ही आप वहां जा सकते हो, कैमल के थ्रू। द कैमल्स हैव पैडेड फीट एंड कैन वॉक एज वेल एज रन ऑन द लूज सैंड। रेत में चलना इतना आसान नहीं होता है, तो सिर्फ कैमल ही है जो इजीली सैंड में वॉक कर सकता है, रन कर सकता है, क्योंकि उसके जो फीट होते हैं, जो पैर होते हैं, वो पैडेड फीट होते हैं। दे कैन स्टे विदाउट वाटर एंड फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जो बहुत लंबे समय तक बिना फूड और वाटर के रह सकता है। They can stay without water and food for a long time. Dust storms do not affect their vision. जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं, जो धूल उड़ती है या सैंड उड़ती है, जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं वो कैमल के विजन को इफेक्ट नहीं करते हैं, उस पर प्रभाव नहीं डालते हैं कि भी डस्ट स्टॉर्म्स चल रहे हैं या मान लो रेत उड़ रही है, तो वो कैमल की विजन को इफेक्ट नहीं करते हैं, उसे कैमल की विजन को फर्क नहीं पड़ता है, वो इजीली वॉक कर लेता है, इजीली रन कर सकता है डस्ट स्टॉर्म्स में भी। कैमल स्किन इज यूज्ड टू मेक टेंट्स एंड देयर हेयर इज यूज्ड टू मेक क्लोथ। जो कैमल की स्किन है उसे टेंट्स बनाए जाते हैं
और जो कैमल के हेयर होते हैं उनसे क्लोथ्स बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। कैमल्स आर यूज्ड फॉर प्लगिंग फील्ड्स एज वेल एज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। जो कैमल्स हैं वो फील्ड्स को प्लग करने काम आते हैं, और जो वेल्स होते हैं, जो कुएं होते हैं, वहां से उनमें से वाटर निकालने में भी हम कैमल्स का यूज करते हैं। नाउ लाइफ ऑफ द पीपल, जो डेजर्ट है, और डेजर्ट में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, यू विल सी इन दिस टॉपिक। लाइफ ऑफ द पीपल इज वेरी डिफिकल्ट इज सच रीजंस। जो इस तरह के रीजन में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत मुश्किलों से भरी हुई होती है, क्योंकि ना तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट एंड ड्राई रहता है, वेजिटेशन नहीं होता है वहाँ पे, और जो वेजिटेशन होता है वो उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड स्कैंटी रेनफॉल पीपल कैन ग्रो मैनी क्रॉप्स। जब वहाँ पर वाटर ही नहीं होता है, वाटर की कमी की वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो कोई भी किसी भी तरह की क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह की जो फसलें हैं उसे ग्रो नहीं कर सकते, उगा नहीं सकते हैं। सेटलमेंट्स आर मोस्टली फाउंड अराउंड एन ओएसिस, इसलिए जो ओएसिस के आसपास क्या करते हैं वो सेटलमेंट्स होते रहते हैं। जो गवर्नमेंट है वो इस तरह सेटलमेंट्स अवेलेबल कराती रहती है। मेनी पीपल लिव लाइक नोमड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नोमड्स की तरह रहते हैं। नोमड नाउ व्हाट आर द नोमड्स? नोमड्स ये आते हैं, they do not have permanent homes and move from one place to another in search of food, means of livelihood and pastures for their animals. They are also called banjaras. Nomads वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं इन द सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में, खाने की तलाश में, अपनी जो रोजी रोटी कमाने की तलाश में। जो एनिमल्स वो रखते हैं, अपने पास रखते हैं, जो उनके काम आते हैं, उनको चारा खिलाने के लिए वो इधर से उधर भटकते रहते हैं। People who don't have permanent homes and move from one place to another, ऐसे लोग, ऐसे people जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, खाने की तलाश में, अपनी रोजी रोटी कमाने की तलाश में, अपने एनिमल्स के लिए चारे की तलाश में, पेस्चर्स की तलाश में, और जिनका कोई परमानेंट होम नहीं होता, जिनका कोई एक फिक्स होम नहीं होता, एक फिक्स घर नहीं होता है, उन्हें हम नोमड्स बोलते हैं। और इस तरह के लोगों को, इस तरह के पीपल को हम बंजारास भी बोलते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं बंजारे कहलाते हैं। Most houses in the desert region have small windows and flat roofs. बहुत सारे जो घर होते हैं डेजर्ट में, रेगिस्तान में, उनकी जो होम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जो विंडोज होती है, बहुत छोटी छोटी विंडोज होती है उनके घरों में, और जो रूफ्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। द हाउसेज रिमेन कूल एज देयर वॉल्स आर थिक। उनके हाउस हमेशा कूल रहते हैं, लेकिन जो उनकी जो घर की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती है, मोटी होती है। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स टू स्टोर वाटर। बहुत सारे हाउसेज में वाटर टैंक होता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, मतलब जमीन के अंदर वाटर टैंक होता है ताकि वो पानी को इकट्ठा कर सकें, वाटर को स्टोर कर सकें। पीपल आर चेयरफुल डिस्पाइट द हार्डशिप्स। डेजर्ट के जो लोग होते हैं वो बहुत चेयरफुल, क्या करते हैं, हार्डशिप्स को डिस्पाइट करते हैं, लड़ते हैं। दे लव टू सिंग एंड डांस, बोथ मेन एंड वुमेन वियर कलरफुल एंड ब्राइट ड्रेसेस। जो वहाँ के लोग होते हैं डेजर्ट के, वो गाना और डांस करना पसंद करते हैं। जो वुमन, जो मेन है, वो कलरफुल मेन, और वो जो वुमन है, जो मेन एंड वुमेन है, वो कलरफुल ड्रेसेस, ब्राइट कलरफुल ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। मैन वियर वाइट धोतीज विद ब्राइट कुर्ताज एंड टर्बन्स। जो मेन है वो धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और टर्बन्स पहनते हैं। टर्बन्स मतलब पगड़ी। विमेन वियर कलरफुल घाघरा, चोलीज एंड ओढ़नीज। जो वहाँ की जो डेजर्ट्स की जो विमेन होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो घाघरा चोली पहनती है और ओढ़नी ओढ़ती हैं। ओढ़नी मीन्स चुन्नी जो होती है। गंगौर, तीज, होली, दशहरा, दिवाली एंड ईद आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हियर। राजस्थान में गंगौर, तीज, होली, दिवाली, दशहरा, ये इस तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। जयपुर इज द कैपिटल सिटी। जो जयपुर है वो राजस्थान की कैपिटल सिटी है। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर इज ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी। जयपुर को हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। जो जयपुर है वो पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। द थार डेजर्ट इज अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो थार डेजर्ट है वो एक बहुत ही बड़ा ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं, विजिट करते हैं थार डेजर्ट को। और जो थार डेजर्ट है वो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Ajmer, Kota and Udaipur are also popular tourist destinations. ये जो है जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, ये सब क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर लोग बहुत से बाहर से लोग आते हैं, विजिट करते हैं इन प्लेसेस को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं और भी बहुत कुछ है जिसे विजिट करने के लिए लोग आते हैं. पीपल विजिट फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स एंड सम इवन गो टू द हार्ट ऑफ द डेजर्ट टू सी द ड्यून्स ऑल्सो. जो लोग हैं वो इन प्लेसेस पे पैलेसेस, महल देखने आते हैं, फोर्ट्स देखने आते हैं, टेम्पल्स देखने आते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा कुछ और देखना हो तो वो एंड सम इवन गो टू द हार्ट ऑफ द डेजर्ट टू सी द ड्यून्स. और इनके अलावा भी वो अगर बहुत डेजर्ट के हार्ट में जाना चाहते हैं, बहुत डीपली जाना चाहते हैं कुछ और चीज़ देखने के लिए, तो वो ड्यून्स देखने चले जाते हैं. दैट्स ऑल टुडे. हैव अ गुड डे. थैंक यू.